उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा जूनियर इंजीनियर के विभिन्न सारे पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। तो आप लोग इसमें कैसे फॉर्म को फिल कर पाएंगे, आज हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आइए दोस्तों और देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहे। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के दौरान इसमें जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे लिखा हुआ है 8 एग्जाम 08 एग्जाम 2024 7/5/2024 यहाँ पर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट बताई गई है और फीस जमा करने की तिथि दी गई है और एप्लीकेशन बदलाव करने की भी तिथि यहाँ पर बताई गई है। इसमें आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट दिया गया है। यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं संपूर्ण जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ लिख करके आता है इंग्लिश पीडीएफ और हिंदी पीडीएफ। आप किस भाषा में जानना चाहते हैं, हिंदी में जानना चाहते हैं तो हिंदी वाली पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। इसका नोटिफिकेशन पूरा खुल करके आ जाएगा, जहां से हम संपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद हम आवेदन को फिल करेंगे। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2024, अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा यहाँ पर लिखा गया है 2023-8 के लिए। यहाँ पर विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जो बताई गई है वो 7/3/2024 है। आवेदन जो इसकी शुल्क जमा करने के प्रारंभ होने की तिथि यहाँ पर बताई गई 7/5/24, अंतिम तिथि 7/6/2024 है और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो तिथि है वो 14/6/2024 यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो आप लोग देख सकते हैं संपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। इसी के साथ साथ आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है विशेष कथन उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7/6/2024 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 7/6/2024 तक अथवा उसके पश्चात विलंबवत 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 14/6/2024 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमान्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। तो ये सूचना यहाँ पर दी गई है। आवेदन वो सभी अभ्यर्थी कर पाएंगे जिन्होंने पेट 2023 का एग्जाम दिया है। यहाँ पर पेट 2023 के स्कोर के आधार पर ही किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ प्रक्रियाएं पूरी लिखी हैं। इसको पूरी तरीके से आप लोग पढ़ लें, देख लें, जो भी कमियां हो उसे आप पूरा कर लें, उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करें। यहाँ पर दिया गया फीस की बात की जाए तो फीस इसमें जो बताई गई है, जैसा कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा जो भी वैकेंसी आती है पेट के बाद तो उसमें 25 रुपए ही फीस रखी जाती है। वो किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी हों, सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, जनजात, सबके लिए यहाँ पर 25 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। फिर इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे और भी जानकारियां दी गई हैं जो वैकेंसियों से संबंधित हैं। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियां यहाँ पर निकाली गई हैं वो भी इसमें दिया गया है। अनारक्षित दिया गया है, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस के लिए भी, और कुल पद यहाँ बताए गए स्थायी और अस्थायी। जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ अवर अभियंता सिविल के लिए यहाँ बताया गया है। जो बताया गया है वो 9300 से 34,800 और ग्रेड पे रुपया 4200 लेवल 6 यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोग इसमें पूरी तरीके से देख सकते हैं जो वैकेंसियां हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई। इसके नोटिफिकेशन में आप पूरा देख सकते हैं। अब हम फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म को फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई पर। जैसे अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो इसका अगला स्टेप खुल करके आ जाता है। अगले स्टेप में जो जानकारियां मांगेगा उसे हमें भरना है। जैसे हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। इसे लिखा हुआ जूनियर इंजीनियर सिविल मेन एग्जामिनेशन पीटी 2023 यहाँ बताएगा। टोटल वैकेंसियों की अगर बात करते हैं इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो कुल वैकेंसियां हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। टोटल वैकेंसियां 4016 है। 4016 पदों पर भर्तियां होनी है, इसे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में नीचे स्टेप पे दिया गया है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो अगला स्टेप खुल करके आएगा। यहाँ पर कुछ निर्देश बताए गए हैं, इन निर्देशों को आप पढ़ लेंगे। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पर आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन दिया गया है। इस चेकबॉक्स को एक्टिव करना और आई एग्री पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एग्री करेंगे तो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा थ्रो पर्सनल डिटेल्स थ्रो ओटीपी, किसके माध्यम से आप इसे ऑथेंटिकेट कराना चाहते हैं। तो अगर आप पर्सनल डिटेल्स से कराना चाहते हैं तो पर्सनल डिटेल्स को भरेंगे, अगर ओटीपी से लेना चाहते हैं तो थ्रू ओटीपी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर भरना है आपका जो पीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर उसे भरना है, ओटीपी प्राप्त करना है, उसके बाद आपको कर देना है सबमिट। जैसे कि यहाँ पर पीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है,
ओटीपी आपको यहाँ से प्राप्त करना है गेट ओटीपी पर क्लिक करके, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। अब हम ओटीपी को फिल करेंगे और उसके बाद कैप्चा को फिल करने के बाद में हम क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में इसका अगला स्टेप खुल करके आता है, जिसे से आप भरेंगे क्लिक हियर टू प्रोसीड। ओके हम करेंगे, कंफर्मेशन के लिए मांगता है। जैसे ही पेड से रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, जो पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लॉगिन करेंगे, तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले नोट आप पढ़ लें, से सावधानी पूर्वक लिखा है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वो विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें और भली बात समझ लें कि विज्ञापित पदों हेतु वांछित अनिवार्य अहर्ता शैक्षिक व अन्य अहर्ताएं धारित करते हैं। संबंधित पद को टिक सेलेक्ट एवं आवेदन करें। नंबर 2 पे लिखा है कि अभ्यर्थी जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पद को सेलेक्ट करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जिस पद को टिक सेलेक्ट नहीं करेंगे उक्त पद हेतु उनका दावा स्वीकार मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी जिन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं केवल उन्हीं पदों के लिए सापेक्ष वरीयता दे पाएंगे। यहाँ पर बताई गई जानकारियां दी गई हैं, तो आप लोग सावधानी पूर्वक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दिए गए नीचे इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, लिखा हुआ यहाँ पर उत्तर प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लखनऊ लोक निर्माण विभाग यहाँ बताया गया है। जूनियर इंजीनियर सिविल अवर अभियंता के लिए बताया गया है। डेट ऑफ कैलकुलेटिंग एज जो है आपकी 1 जुलाई 2024 को कैलकुलेट की जाएगी। एज आपकी 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। 18 से कम ना हो और 40 से अधिक ना हो। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि एक नंबर दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किए हों, यहाँ पर दिया गया है। नंबर 2 पे लिखा है 2 वर्षीय प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। अगली जो वैकेंसी है उसका नाम है रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ग्रामीण अभियंत्रण विभाग। यहाँ पर लिखा है कि असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर जूनियर इंजीनियर सिविल सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता सिविल के लिए यहाँ बताया गया है। इसके लिए जो डिग्री बताई गई है कि आपका अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखता हो। अगर आपके पास में है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तो इस चेकबॉक्स को आप एक्टिव करेंगे। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगली जो वैकेंसी का नाम है उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण अवर अभियंता सिविल। इसमें जो एज मांगी गई है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष है और आपकी जो एज का कैलकुलेशन होगा वो 1 जुलाई 2024 को होगा। इसमें दिया गया है जो योग्यता है कि अवर अभियंता सिविल के पद पर केवल ऐसे व्यक्तियों की भर्ती की जाएगी जिनके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता में कोई एक हो। का नंबर दिया गया शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी किया गया पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 3 साल के कोर्स का डिप्लोमा हो। या गा नंबर है कि अन्य अर्हताएं जिन्हें राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा मद संख्या 4 एवं खा में उल्लिखित डिप्लोमा के बराबर माना जाए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र, ये आपके पास में होना चाहिए। अगर है तो आप इसे यहाँ पर एक्टिव कर देंगे, चेकबॉक्स को नहीं छोड़ देंगे। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड अवर अभियंता सिविल के लिए बताया गया है। यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल की शैक्षिक अर्हता रखता हो। अगर है आपके ऊपर तो इसे एक्टिव करेंगे, नहीं से आप छोड़ देंगे। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट जो दिया गया है कि अवर अभियंता सिविल विशेष चयन, यहाँ पर अभ्यर्थी इन इंजीनियरिंग सिविल की शैक्षिक अर्हता रखता हो। तो दोनों की यहाँ पर शैक्षिक योग्यताएं सेम रखी गई हैं। फिर है उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड अवर अभियंता सिविल के लिए है। तो अवर अभियंता सिविल के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ से जितनी वैकेंसियां हैं पोस्टों के हिसाब से इसमें योग्यताएं बताई गई हैं। आपके ऊपर जो भी लागू होता है उसे आप यहाँ से चेकबॉक्स को एक्टिव जरूर कर लेंगे। सारी डिटेल्स को आप सावधानी पूर्वक पढ़ें और उसके बाद में चेकबॉक्सों को एक्टिव करें और उसके बाद में आप प्रोसीड पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद लिखकर आएगा कि आप जिन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं क्या आपने उन पदों के लिए टिक सेलेक्ट किया है। अभ्यर्थी जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पद को टिक सेलेक्ट करना अनिवार्य है, अन्यथा उनका आवेदन उस पद हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप जिन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट जरूर करें, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट स्टेप है खुल करके हमारे सामने आएगा।
यहाँ से आप देख सकते हैं एप्लीकेशन हमारा जो आगे के लिए बढ़ गया है। जो डिटेल्स पहले भरी गई हैं पीटी एग्जाम में, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब जिन पोस्टों के लिए आपने अप्लाई किया है, यहाँ पर बता रहा है उनकी डिटेल्स को आपको भरना है। जिससे लिखा हुआ है कि यूपी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लखनऊ, यहाँ पर लिखा है अवर अभियंता सिविल। लिखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। अगर आपने किया है तो यहाँ यस करेंगे। उसके बाद में आपका जो बोर्ड है, इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटी है, ये आपको भरना है। इसमें से किसी एक को आपको भर देंगे, चाहे बोर्ड का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, कोई भी आप यहाँ पर भरेंगे। किस वर्ष आपने पास किया है उसे भी आपको यहाँ से भरना है। उसके बाद में उसका सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर, दोनों में से कोई एक भरना है। इशू डेट, सर्टिफिकेट अगर भर रहे हैं तो कब जारी हुआ है, मार्कशीट डिटेल्स भर रहे हैं तो मार्कशीट कब जारी हुई है। इसी तरीके से यहाँ भी आपको यस करना है, इन सारी डिटेल्स को आपको यस करना है। और यस करने के बाद में बताई गई जानकारियों को यहाँ पर आपको भरना है। अब संपूर्ण जानकारियों को भरने के बाद में हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इसका अगला स्टेप खुल करके आपके सामने आ जाएगा। अगला स्टेप जो होता है आपका फोटो और सिग्नेचर के लिए आता है। फोटो साइन आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। जो आपने पीटी में अपलोड कर दिया एग्जाम से पहले, वही यहाँ फोटो साइन मिलेगा। फिर आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू पर जब क्लिक करेंगे तो इसका नेक्स्ट स्टेप फिर से खुल करके आ जाएगा, जहां से होगा आपका अदर डिटेल्स के लिए, जहां पर आपको अदर्स डिटेल्स भरनी है। अदर डिटेल में आपको एज प्रूफ के लिए भरना है और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर डिटेल्स भरनी है। तो इश्यूइंग अथॉरिटी की आपका जो एज प्रूफ है वो इशू कहाँ से हुआ है, उसकी डेट क्या है और सर्टिफिकेट नंबर क्या है। इसी तरीके से जाति प्रमाण पत्र कहाँ से जारी हुआ है, उसकी डेट क्या है और उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है। तो यहाँ पर एज के लिए आपको सेलेक्ट करना है, हाई स्कूल की डिटेल्स आपको भर देनी है। आपको यहाँ भर देना है यूपी बोर्ड इलाहाबाद अथॉरिटी में, डेट जब जारी हुआ सर्टिफिकेट पे आपको मिल जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर भी उसी पर मिल जाएगा। यहाँ से फिर जाति के लिए आपको सेलेक्ट करना है, इश्यूइंग अथॉरिटी में आपको सेलेक्ट कर लेना तहसीलदार। आपके जाति प्रमाण पत्र लिखा होगा, आपके जाति प्रमाण पत्र डिटेल्स लिखी होगी। फिर यहाँ से कब जारी हुआ उसमें लिखा होगा जारी दिनांक, और सर्टिफिकेट नंबर जो होता है प्रमाण पत्र संख्या भी लिखी होगी। उसे आपको भरना और अपलोड पर क्लिक करना। जैसे का निशान लगा हुआ है वो टिक का निशान लग जाएगा और ग्रीन हो जाएगा। उसी तरीके से जाति वाले में भी यहाँ पर शो कर जाएगा। तो जैसे डिटेल्स यहाँ पर हम फिल करेंगे तो अपलोडेड जो लिखा हुआ है अपलोड, ये ग्रीन हो जाएगा। फिर हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ नीचे दिया गया है कि अभ्यर्थी के द्वारा पद का अधिमान्यता क्रम का विकल्प देने के बाद आवेदन को सबमिट करना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि आपको पहले चुनना है जूनियर इंजीनियर सिविल, तो इसमें आप सबसे पहले नंबर 1 पे किसे चाहते हैं। और उसके बाद फिर दिया गया असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर जूनियर इंजीनियर सिविल, तो यहाँ पर दोनों चेक बॉक्सों को आपको एक्टिव करना है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ से अगले पर क्लिक करना है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। फिर नंबर 2 पे हम ये चाहते हैं, तो आप जो भी चाहते हैं अपनी वरीयता के हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे चेक करेंगे यहाँ पर ये शो कर जाएगा। पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, अगर आप पे लागू होती है तो इसे आप यस करेंगे, नहीं तो इन सबको नो ही रखेंगे। और उसके बाद में आप प्रीव्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद जो हमारा फॉर्म है जो हमने फिल किया है, ये संपूर्ण जानकारियां यहाँ पर शो कर जाएंगी। अब इसे आप देख सकते हैं, एक बार चेक कर लें, कोई गलती हो तो उसे आप सुधार सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, इसे हम एक्सेप्ट करते हैं, यस करेंगे। फिर यहाँ से आप जो है इस कैप्चा को भरेंगे। कैप्चा जो दिया गया है इसे आप यहाँ से फिल करेंगे। और कैप्चा फिल करने के बाद में हम जाएंगे फीस पेमेंट पर। कैप्चा फिल कर सबमिट पर क्लिक करेंगे और हमारा फॉर्म जो है पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हम फीस पेमेंट करके अपना फॉर्म हम फाइनली सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे।